हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे डी यू पी जी के अंदर आपका कट ऑफ लिस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको अपनी फीस वगैरह कैसे पे करनी है, यानी कि वहां तक का आपका प्रोसीजर क्या है, कितना वक्त लगेगा, ये सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिएगा, हमको भी पूरा प्रोसीजर नहीं पता था। कहने का मतलब ये, मैं वीडियो पहले बना सकता था, लेकिन क्या था कि इसमें कितना वक्त लग रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद आपको क्या करना है, वहां पर जाना होगा या नहीं जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिएगा, अब हमारा पूरा कंप्लीट काम हो चुका है और अब जाके मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो देखिएगा, चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। तो देखिएगा, मामला क्या है कि आपका जो है पहले तो मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए डीयू की, ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा, ये आपको पता ही होगा, मतलब इस तरह से जैसे आपका नाम आ गया, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिख के आ चुका है और फॉर्म नंबर, ठीक है, और आपका नाम, ये हमारे कॉलेज स्लॉट मतलब अलॉट हुआ है, ये हमारा नाम आ गया है। जब आपका इस लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये फर्स्ट लिस्ट है, मतलब आ चुकी है, सबको पता है। तो इसमें हमारा नाम आने के बाद ही आपका वो पोर्टल अपडेट होगा। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। देखिएगा, इनके बहुत कम नंबर है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में, एमए में। तो क्या है कि इनका जो है यहाँ पर कुछ भी वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का सेक्शन ही नहीं बना है, ठीक है, इस पोर्टल पे। तो आपको दिख रहा होगा इनका जो है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इनका ना तो लिस्ट में नाम आया है पहली में, ना इनके नंबर मतलब कम है। तो देखिएगा, अब आपका जब नाम आ जाएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब देखिएगा, हमने आपका इस तरह का डायरेक्ट नहीं खुलेगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप अपने अपलोड कर दीजिए। सबको आपने वीडियो देख चुके हो पहले से ही औरों की। तो देखिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, सिग्नेचर आपके, और सिग्नेचर और पासपोर्ट फोटोग्राफ ये पहले से ही अपलोड होंगे, जो आपने अपलोड करे होंगे वो पहले से ही होंगे। अगर आपके उन फोटो में कोई लेटेस्ट फोटो वो नहीं था तो आप अपडेट कर सकते हो डिलीट करके, ठीक है। ऐसी सिग्नेचर, अगर आपके सिग्नेचर साफ नहीं है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर साफ देखिएगा कर लेना, वरना मैंने बहुतों का देखा है वो ऐसे ही सिग्नेचर करके दे देते हैं कि वो आपके आई कार्ड पे आता है, इसलिए, ठीक है। 10th-12th की मार्कशीट आपको अब दोबारा से अपनी, मतलब वो आपने एडमिशन के वक्त तो इसमें एंट्रेंस के दौरान तो आपने दी नहीं थी, तो आपको अब जो है अपनी 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और बीए की आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो, ठीक है जी। तो वो चीज़ आपकी अपलोड होने के बाद यहाँ पे जो है आ जाती है। SC ST OBC या EWS यदि आप हैं तो आप कर दीजिए। और OBC के लिए स्पेशल बता दें कि आपका जो है वो 31 मार्च के बाद का ही इनकम से वो OBC सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। 31 मार्च के बाद का है वो तभी ही लेंगे। अगर आपका नहीं है तो आप अपनी अंडरटेकिंग लगा सकते हो, ठीक है जी। और यही है, अगर आप दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से हो, दिल्ली को छोड़ के, मतलब कि किसी बाहर की यूनिवर्सिटियों से हो, तो आपको वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी लगाने होंगे, ठीक है जी। अगर आप दिल्ली से ही पढ़े हो, मतलब कि किसी इग्नू वगैरह से भी पढ़े हो, तब भी नहीं मांगेंगे। इग्नू से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोलैबोरेशन चलता है, वो मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में, छोड़िए। तो देखिएगा, मतलब कि वो मैंने आपको सारा इसमें बता दिया है। डॉक्यूमेंट आपके ये अपलोड होंगे, या सारा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा ही होगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने अपने फोटोग्राफ भी डाल दिए हैं इनके, और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं दोबारा से। 10th-12th की मार्कशीट ओरिजिनल की फोटोकॉपी, और मतलब ओरिजिनल फोटो, और यहाँ पर मैंने इनका जो बीए का रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो डाल दिया है, और इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का बना हुआ है। और देखिएगा, ये अच्छी बात हुई इनके साथ, मतलब कि इनका जो है 30 नवंबर को ही, मतलब कि वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना था, और 1 दिसंबर को हमने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसा इत्तेफाक बहुत कम होता है, मतलब कि। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ। तो देखिएगा, अब क्या हुआ, हमने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद किस तरह का इंटरफेस आया था तो मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट जैसे ही मैंने अपलोड कर दिए थे ना, तो मेरे सामने देखिएगा इस प्रकार का ऑप्शन आया था, मतलब कि, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो एक्शन वाला बटन था, वहां अपलोडिंग डॉक्यूमेंट होने के बाद प्रिंट योर फॉर्म आ गया। और प्रिंट वाले फॉर्म में ना वही वाला फॉर्म प्रिंट हुआ था जो आपका है, लेकिन उसमें ऊपर की डिटेल चेंज हो गई थी। वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो किस तरह से मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, ये जो ऊपर की डिटेल है ना इस वाले फॉर्म में, ये वाली चेंज हो गई थी कि रिपोर्टिंग सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इनका हिंदी था, एमए हिंदी, क्योंकि, ठीक है, एंट्रेंस बेस हुआ है इनका, मतलब ये चीजें आ जाती हैं। तो इनका यही अपडेट हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा भाई हमें खुद नहीं पता लग रहा इसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, हमने जो है 1 दिसंबर को लगभग, मतलब कि 12 बजे ही हमने अप्लाई करा था इनका एडमिशन, ठीक है। और जो है आज जो है हमने देखा सुबह 10 बजे, तो इनका जो है वो सारी चीज़ें ओके हो गई। और 3 स्टेज में आपको पता है आपका एडमिशन ये होगा पूरा। लेकिन इनका अच्छी बात इनकी ये रही, जल्दी से आ जा, हाँ। तो देखिएगा, मतलब कि इनकी अच्छी बात ये रही कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद ही अप्रूव्ड बाय HOD और प्रिंसिपल का ऑप्शन आ गया।
क्योंकि देखिएगा एक स्टेज ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, उसके बाद जो है मतलब इसमें टाइम कितना लगा है तो मैं आपको बता दूं। ये जो अपडेट हुआ है मैंने आपको बताया ना 1 दिसंबर को मैंने दोपहर अप्लाई करा था, डॉक्यूमेंट इनके अपलोड कर दिए। उसके बाद जो है अगले दिन यानी कि आज 2 दिसंबर को मैं जब सुबह इनका पोर्टल खोलता हूं तो मुझे एचओडी के द्वारा अप्रूव्ड का साइन आ गया। वरना स्टेटस में ये रहता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अगर वो लंबे समय तक बने रहता तो हमें डिपार्टमेंट जाना पड़ सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन हो गए हैं और हमारा इसलिए ही तीसरी स्टेज में आके हमारा यानी कि अप्रूव्ड बाय एचओडी प्रिंसिपल का ऑप्शन आया है स्टेटस में। अब यहाँ पर एक्शन में पे फी का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप एक खुशखबरी सुन सकते हो, जो जिनका एडमिशन में डिपार्टमेंट में होता है तो इनका देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी था, ठीक है। इनके 305 नंबर थे मेरे हिसाब से, ठीक है, हिंदी में। तो अब देखिएगा इनका पे फी का ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, ये ऊपर की डिटेल में हाइड कर दूंगा इनकी, तो देखिएगा कोर्स फीस कितनी दिखा रहा है, 5,933 रुपये। तो देखिएगा ये फीस मुझे ना अब तक के इतिहास में देखा जाए बहुत कम फीस लगी है, मतलब, और इनको ना बहुत हेल्प करेगा ये कि इनकी इतनी कम फीस जा रही है। क्योंकि वही था कि फीस का इशू था, इसलिए मतलब कि इस चीज़ का वो था कि इन्हें अगर टॉप का कॉलेज मिल जाता तो वो रीअलोट कर पाते। क्योंकि जैसे मिरांडा हाउस की फीस ज़्यादा है, ठीक है, मिरांडा हाउस जो है उनकी 20,000 लगभग फीस है, लेकिन ये जो है डिपार्टमेंट है 6,000 में ही काम कर दे रहा है। तो बहुत अच्छी बात लगी इस मामले में मुझे, तो मतलब ये सही है। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका, जो आप उस पर बात कर रहे हो एलोकेटेड, जो आपको अगर दूसरा कॉलेज आपको चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी फीस पे कर दोगे। अगर आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं है और आपको जो है रीएलोकेट करवाना है, मतलब कि चेंज करवाना है, अगर ऐसा अवसर आपको मिलता है सेकंड लिस्ट में, तो यहाँ पर आप यस का बटन पे क्लिक कर दीजिए इस पे, ठीक है। लेकिन हम ये कुछ नहीं करना चाहेंगे, हमें मतलब कि कुछ करना ही नहीं है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे, क्योंकि हमें यही अच्छा लग रहा है डिपार्टमेंट, और इनकी फीस भी कम है और इसमें इनकी बहुत हेल्प होगी। और देखिएगा यहाँ पर नीचे कह रहा है कि ध्यान दें कि भुगतान किए जाने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सही बात है जी, ठीक है। और हमने देखिएगा हमें रीएलोकेट भी नहीं करवानी है अपनी सीट, और हमने नो का ऑप्शन कर दिया, और हमें कोई भी हम बाद में चेंज नहीं करेंगे। इनकी शर्तों को फॉलो करके हमने जो है वो कर देते हैं सेव माई रीएलोकेशन ऑप्शन एंड फी पे। अब ये देखिएगा इसमें मैं आपको बता दूं, ये कुछ ये कह रहा है कि सेव रीएलोकेशन ऑप्शन। अब मैं इस पे करता हूँ, ये तब भी रीएलोकेशन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हम इसे नो ही करते हैं, क्योंकि इसमें यही लिखा आ रहा है कि अगर आप रीएलोकेट करवाना चाहते हैं तो आपकी जो आपको कॉलेज ये वाला सिलेक्ट हुआ है तो वो आपका हम चेंज हो जाएगा, मतलब उसमें चले जाओगे। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका यही रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये आपको फीस पे करने के बाद ही मिलेगा। लेकिन हम ये इसमें कुछ झंझट में पड़ना नहीं चाह रहे, तो हम नो ही कर देते हैं। लेकिन तब भी ये सेव माई रीएलोकेशन का ये ऑप्शन आ रहा है, खैर छोड़िए, हम इसे अब सेव कर देते हैं अपनी डिटेल को, ठीक है जी। तो देखिएगा आपके सामने ये पूरा प्रोसीजर हो रहा है। अब क्या आ गया, पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है डायरेक्ट। अब यहाँ पर हम अपनी पेमेंट कर देते हैं बस। तो देख सकते हो यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगा है, उतनी ही फीस है, ठीक है, 5,933। तो देखिएगा मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है। उसके बाद मैं प्रोसीड नाउ पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं प्रोसीड नाउ पे क्लिक करूंगा और यहां पर देखिएगा आपका आ चुका है, और हमारे पास भी मैसेज आ गया है पेटीएम पे, मतलब मैं कर रहा हूं। तो मैं अपनी यहां से पेमेंट का एक्सेस देता हूं इनके लिए। ये आपको चीज़ें दिख नहीं रही होंगी क्योंकि ये फ़ोन में है और वो आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो। ये काम मतलब थोड़ा सावधानी से कर लेना, अगर मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ, वैसी अगर टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो देखिएगा आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। हमारी ईमेल आईडी है t20azl@gmail.com। तो देखिएगा हमने अपनी फ़ीस पे कर दी है। उसके बाद यहाँ पर तो खैर देखिएगा कुछ भी ऑप्शन नहीं आया है, मतलब उसके बाद यहाँ पर अपडेट का। अब देखिएगा मुझे कॉल भी आ रही है, मुझे अपने फ़ोन डिलीट करने पड़ेंगे, कॉल वगैरह भी आने लग गई, पता नहीं क्यों। तो देखिएगा मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी है, लेकिन ये तब भी जो है रिफ्रेश मेरे हिसाब से वो अपडेट नहीं हुआ है। और ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें हो सकता है या तो वक्त लगेगा, ठीक है। मैं दोबारा से इसमें देखता हूँ ऑप्शन में क्या आ रहा है। तो ये खैर दोबारा ऑप्शन ये क्यों कह रहा है इसका देखिए, मुझे भी नहीं पता है खुद भी। देखिएगा पेमेंट सक्सेस थैंक यू, देखिएगा अब जाके आया है, तो बहुत अच्छी बात है। देख सकते हो ये टोटल आपके सामने पूरा इंटरफेस आ चुका है।
अब देखिएगा ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर क्या लिखा आ चुका है, पेमेंट सक्सेस। ठीक है, वो आप दोबारा एक बार पेमेंट के लिए वो करना मतलब कोशिश, वो अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे आप देख रहे थे हमारे से भी वो मतलब कि अपडेट नहीं हुआ था। तो देखिएगा इनका एडमिशन मतलब सक्सेसफुली हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। और देखिएगा अगर आपको अपनी कैंसिल करनी है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कुछ कर रहा, मैं इसे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करूँगा भाई। ठीक है, क्योंकि मेरा तो है नहीं, क्योंकि किसी और का है। अब यही बात है ना, तो मैं इसे नहीं करूँगा। उसमें जो है हमें कैंसिल करनी ही नहीं है, तो देखो हम इसमें क्यों वो मज़ेदारी करें, मतलब कुछ भी। अब इसमें एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल, तो देखिएगा ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिएगा वो जो हैं ये जो हमारी फ्रेंड है, मतलब ये उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो यहाँ पे जो है इन्हें हॉस्टल की सुविधा भी अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन हम क्लिक टू व्यू पे एक बार ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं इनके, तो देखिएगा इन्हें ना हॉस्टल वगैरह में कुछ ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। तो जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी देख सकते हैं, इनका हॉस्टल में नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है। क्योंकि देखिएगा आपको पता होगा कि पीजी वाले स्टूडेंटों को ना ये हॉस्टल वाला ऑप्शन ना बहुत ही एंड में जाके मिलता है। आप हॉस्टल वगैरह के चक्कर में ना ही रहें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया है सबूत के साथ कि यहाँ पर कुछ भी इन्हें अलॉट वगैरह हॉस्टल नहीं मिला है। ठीक है जी, और इनका एड्रेस भी यूपी का डला है, मतलब दूर का डिस्ट्रिक्ट है वो कोई। तो ये हो गई हैं चीज़ें।